सर्किट हाउस में डीएम कौशल राज शर्मा ने वाराणसी जिले के सभी प्राइवेट व सरकारी अस्पताल के अधिकारियों संग कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जैसे अन्य जिलों में परिस्थिति है वैसी ही वाराणसी में भी है। जितने भी आसपास के जिलों में ऑक्सीजन के स्रोत हैं उन सभी जिलों से हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमित साधन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके कार्य किया जा रहा है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्था से भी सहयोग मांगा। बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी व अस्पताल के अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, वाराणसी में जैसे अन्य शहरों की स्थिति है लगभग वैसे ही यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल व्यवस्थाएं कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन के स्रोत हैं आसपास के ज़िलों में, उन सभी स्रोत से हम ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रतिदिन भरवा पाएँ और उनको यहाँ शहर में लाके मैक्सिमम पॉसिबल बेड चलवा सकें। हमारे जो बेड थे कल तक 1300 के आसपास चल रहे थे, वो सारे पेशेंट एडमिट थे। आपको याद होगा पिछले कोरोना में मुश्किल से 200-250 लोग ही एडमिट हुआ करते थे। अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है बेड्स पे, इसलिए हर बेड के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। नॉन ऑक्सीजन बेड तो अभी भी करीब 500 और अवेलेबल हैं हमारे अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि नॉन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं लोगों का हो रहा है। उस ऑक्सीजन को डे टू डे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जो 2 ऑक्सीजन के स्रोत वाले बड़े अस्पताल थे, बीएचयू और कैंसर अस्पताल, उसमें भी बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर को आधे को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आज उसके 60 बेड और नए चालू हो जाएंगे, 30 बेड उसमें कल परसों में फिर जुड़ेंगे। करीब 90 बेड का हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में चलवाने के प्रयास पूरे किए हैं। इसके साथ कैंसर अस्पताल में भी उनका लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसको भी प्रयोग करते हुए कैंसर अस्पताल को भी आधा किया गया है और उसको भी कोविड में कन्वर्ट करते हुए वहाँ 40 बेड का अस्पताल चालू हो गया है और इसको धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ा के 2-3 दिन में 60-70 पे लाया जाएगा। तो 1300 की बेड की कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग 1450 पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अस्पतालों से डिस्चार्ज ना होने की वजह से पेशेंट अभी निकल नहीं पा रहे अस्पतालों से। वो रोटेशन 14 दिन की अभी पूरी होनी शुरू नहीं हुई है। 3-4 दिन में जब पेशेंट डिस्चार्ज ज़्यादा शुरू होने हो जाएंगे तो एडमिशन भी बढ़ेगा। इसके साथ आपको जानकारी हो ही गई होगी कि डीआरडीओ के माध्यम से वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से यहाँ एक नया 101,000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका कार्य शुरू हो गया है। 15 दिन में वो अस्पताल पूरा इरेक्ट हो जाएगा। उसकी खास बात ये होगी कि ऑक्सीजन का प्लांट उसके अंदर खुद का होगा, लिक्विड ऑक्सीजन उसमें भरनी पड़ेगी, वो हमारे सिलेंडर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो पूरी कैपेसिटी 1000 नई क्रिएट हो जाएगी पूरे शहर में, जो एक बड़ा लाभ हो जाएगा। इसके साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे 2 जिला अस्पतालों में, उसके भी आज हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे के माध्यम से हम लोग दीनदयाल अस्पताल में एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है 200 बेड के कैपेसिटी का, वो करीब 1.5 करोड़ से ऊपर का प्लांट है। आज हम उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारा दूसरा अस्पताल कबीर चौरा है जहाँ पे होल्डिंग एरिया में 120 पेशेंट एडमिट हैं, वहाँ के लिए भी हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 15 दिनों में इन दोनों अस्पतालों में खुद के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाएं, ताकि इनके सिलेंडर जो फ्री होंगे उनके माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों में बेड बढ़वाए जा सकें। हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था मेंटेन रहे। रेमडेसिविर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक कंपनी 200, 300 वायल यहाँ सप्लाई कर रही है प्राइवेट, लेकिन हम लोग वन टाइम जाइडस से बात करके 1000 वायल हर 3-4 दिन में प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ जहाँ मरीज एडमिट हैं वहाँ उनको वायल दी जा रही हैं। अभी सभी प्राइवेट अस्पतालों की हमने मीटिंग की है, इनको बताया गया कि ओवर द काउंटर रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब ना करें। या तो पेशेंट एडमिट हो, आईसीयू में हो, एचडीयू पे हो, एचएफएनसी पे, बाईपैप पे हो, या उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से जा रही हो, तभी आप घरों में लिखें। अदरवाइज केवल अस्पताल में एडमिट आईसीयू वाले लोगों को रेमडेसिविर पहले लगने दें। इसके अलावा बाकी जो उपचार हैं फेबीफ्लू के या बाकी प्रकार के, वो उनको प्रेस्क्राइब करें। रेमडेसिविर की जो उपलब्धता है वो बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। साथ के साथ उसका जो प्रयोग है वो अननेसेसरी ना हो और इसके साइड इफेक्ट भी हैं वो लोगों को नए लीवर के, किडनी के फॉर्म में ना देखने को मिले, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि जैसे अस्पतालों में हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी अलॉट कर दिए हैं, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड उपलब्धता, वहाँ जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आज से कार्य करना शुरू करेंगे। हमने 5 पहले हमारी कॉल लाइन चल रही थी, अब उनको बढ़ा के 19 कर दिया है। पेशेंट्स के लिए सारा सिंगल हमने कंट्रोल रूम में डाइवर्ट कर दिया है कि जो भी पेशेंट की डिमांड आती है भर्ती कराने की, वो कंट्रोल रूम पे जरूर जाएं और कंट्रोल रूम के माध्यम से जहाँ जहाँ बेड वैकेंसी है वहाँ पेशेंट एडमिट होते रहें। प्रयास ये है कि सीमित साधनों में सभी लोग डबल मेहनत से 24 घंटे काम करके इस पूरी आपदा से जूझने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसी में सभी जनता का भी हम लोग सहयोग मांग रहे हैं कि जहाँ पे भी सामाजिक सेवी संस्थाएं हों, चाहे बाकी लोग हों,
डेड बॉडी मैनेजमेंट का बात है या कुछ मोर्चरी व्हीकल चलाने की बात है, उसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग ले रहे हैं। कुछ डोम कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे मदद ले रहे हैं कि वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्रीमेशन में मदद करें, नगर निगम के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने में मदद करें। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। कुल मिला के लोगों के प्रयास से, सारे प्राइवेट अस्पतालों के प्रयास से और सभी सरकारी मशीनरी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाए।